जय श्री कृष्ण। भगवत गीता की यात्रा में आपके साथ मैं हूं रामहंस। आज है अध्याय 12 से श्लोक संख्या 11। अथ्वैत दप्य शक्तोसी कर्तुमुद्योगमाश्रित हा सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। हे अर्जुन, यदि तुम ध्यान साधना करने में अपने को असमर्थ पाते हो तो तुम अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करते हुए मेरी शरण में आओ। मन को कंट्रोल में रखते हुए निष्काम भाव से कर्म करो, इससे भी तुम मोक्ष पा जाओगे। पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुझाव दिया था कि वो ध्यान साधना करे। अगर ये नहीं होता तो फिर परोपकार के कर्म करे। अब कह रहे हैं कि अगर ये सब भी नहीं होता तो अपने सब कर्म निष्काम करना शुरू करे, निस्वार्थ होकर करना शुरू करे। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब फल को प्राप्त करना हमारे हाथ में नहीं है तो फल की इच्छा का त्याग करना ही बेहतर है। अर्थात भविष्य में आने वाले फलों की व्यर्थ चिंता और कल्पनाओं का त्याग करना ही बेहतर है। वर्तमान में कर्म करते रहना है और यही कर्म ही भविष्य में फल बनकर प्रकट होते हैं। फल की इच्छा का त्याग, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम लक्ष्यहीन हो जाएं या कर्म करना छोड़ दें। इसका वास्तविक अर्थ है कि कर्म पूरी लगन, निष्ठा और जिम्मेदारी से किया जाए, परंतु उसके परिणाम को अपने अहंकार या अपेक्षा से नहीं जोड़ना चाहिए। परिणाम जो भी हो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। एक किसान पूरी मेहनत से खेत जोत सकता है, बीज बो सकता है, पानी दे सकता है, देखभाल कर सकता है। क्या वो बरसात, धूप, कीट पतंगों आदि पर नियंत्रण रख सकता है? नहीं रख सकता है। वो केवल कर्म कर सकता है। परिणाम प्रकृति और ईश्वर के हाथ में है। कर्म जब हम भविष्य की चिंता लेकर करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी पर असर पड़ता है, क्षमताएं हमारी नष्ट हो जाती हैं। डेडिकेशन जब कम होती है तो कंसंट्रेशन भी नहीं हो पाती। एक हिरन के भागने की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति आवर होती है और शेर की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होती है। फिर भी शेर प्राय हिरन का शिकार कर लेता है। कारण कि हिरन भागते हुए बार बार स्लो होकर पीछे देखता रहता है कि शेर कितनी दूर रह गया। इस चक्कर में उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसके भागने की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। उसके इसी कमी के कारण शेर को सफलता मिल जाती है और हिरन को मौत मिलती है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि वो परिणाम अर्थात सबके मृत्यु के होने और विनाश के होने से विचलित था। तब श्री कृष्ण ने कहा, तू केवल अपना धर्म निभा, युद्ध कर, युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। जीत हार भगवान पर छोड़ दे। अर्जुन ने फिर अपना कर्म किया, युद्ध लड़ा, फल की चिंता त्याग कर लड़ा। अर्जुन ने स्वयंवर में जब घूमती हुई मछली पर निशाना लगाया तो उसका अपने तीर पर नियंत्रण था, धनुष पर नियंत्रण था, अपनी आंख पर नियंत्रण था, अपने निशाने पर नियंत्रण था। क्या उस घूमती हुई मछली के घूमने पर उसका कोई नियंत्रण था? किसी भी परिस्थिति पर, किसी भी समय पर, दूसरों की प्रतिक्रिया पर और भविष्य पर किसी का कोई नियंत्रण हो ही नहीं सकता। हमारे क्रांतिकारियों ने आजादी के लिए सत्याग्रह किए, आंदोलन किए, उपवास किए, जेल जैसी कठिन यात्राएं की।
जबकि वो नहीं जानते थे कि आजादी मतलब फल कब मिलेगा। कुछ तय नहीं था, लेकिन वो निष्काम भाव से अपना कर्म करते रहे। कर्म के फल की जब चिंता नहीं रहती तो मन शांत रहता है, क्योंकि जब फल अगर अच्छा आता है तो अहंकार बढ़ता है, लालच बढ़ता है। अगर फल खराब आता है तो निराशा होती है, क्रोध आता है, दुख होता है। कर्म अगर फल की चिंता से मुक्त होकर किया जाए तो आत्मिक उन्नति होती है। हार में जीत में दोनों में भाव समान रहता है। परंतु फल त्याग का अर्थ यह भी नहीं कि कोई लक्ष्य ही ना हो। होना यह चाहिए कि लक्ष्य की प्राप्ति में अगर कुछ कमी रह भी जाए तो मन विचलित ना हो और अगला प्रयास निरंतर चलता रहे। कर्म कर तू बिंदास, फल की चाबी है ऊपर वाले के पास। रख यकीन बस कर्म पे, फल तो खुद चलकर आएगा। जो होगा अच्छा होगा, भगवान भी मुस्काएगा। तो मित्रों, ये था अध्याय 12 से श्लोक संख्या 11। हरे कृष्ण।